दोस्तों डीप सी फ्लोर पर डार्क ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया है। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों रीसेंट रिसर्च ने एक सरप्राइजिंग फेनोमेनन को डीप ओशियन के नीचे अनवेल किया है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ओशियन फ्लोर पे मेटेलिक मिनरल्स डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के बन रही है। ये फाइंडिंग चैलेंज करती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो बिलीफ था कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स जैसे प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, यही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, तो इसको ये चैलेंज करती है। रिसर्च का टाइटल रखा है एविडेंस ऑफ डार्क ऑक्सीजन, और यहाँ पर स्टडी में ये पता चला है कि कैसे ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रही है जो मेटेलिक मिनरल्स के इंटरेक्शन से हो रहा है ओशियन के फ्लोर पर। जो मिनरल्स इन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो प्राइमरली अबेसल रीजन यानी कि जो बहुत ही डीप एकदम गहराइयों में होता है वो रीजन में मिलते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। ये मिनरल्स सी वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऐसे तरीके से कि जिससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ट्रेडिशनली ये माना गया था कि अर्थ पे ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जहाँ प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट यूज़ करके। तो यहाँ पर ये नया डिस्कवरी सजेस्ट करता है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस भी ओशियन के ऑक्सीजन लेवल में कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है और भी ऐसे ही चीज़ें हो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही हो डीप सी में या और कहीं। ये सजेस्ट करता है कि ओशियन फ्लोर एक पैसिव एनवायरनमेंट नहीं है बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है जहाँ सिग्निफिकेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एंड्रयू स्वीटमैन जो स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस से हैं, इन्होंने डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर किया है जब वो पैसिफिक ओशियन में शिप बेस्ड फील्ड वर्क कर रहे थे। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फ्रेंच गेगर ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स लीड किया जो इस फाइंडिंग को पोटेंशियली एक्सप्लेन करते हैं। 2013 में स्वीटमैन और उनके कोलैबोरेटर्स ने पहली बार इस फेनोमेनन को नोटिस किया। रिसर्चर्स सी फ्लोर इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे थे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में, जो मेटल रिच नोड्यूल्स माइनिंग के लिए पोटेंशियल टारगेट है। पहले उन्होंने सोचा कि उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन सेंसर्स पर सिमिलर रीडिंग बार बार आने लगी। इसके बाद उन्होंने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। स्वीटमैन कहती हैं कि ये फाइंडिंग हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन को दोबारा सोचने पर मजबूर करती है कि जो एरोबिक लाइफ है वो कहाँ शुरू हो सकती थी। पहले ये माना जाता था कि एरोबिक लाइफ सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के होने के बाद पॉसिबल है, लेकिन अब ये आइडिया चैलेंज हो रहा है। रिसर्चर्स ने पैसिफिक ओशियन के फ्लोर पे ब्लैक और राउंडेड रॉक्स नोटिस किए हैं जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी का हिस्सा हैं। ये रॉक्स से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो साइंटिस्ट को काफ़ी हैरान कर रही है। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग डीप सी में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है 4000 मीटर्स की डेप्थ पर। स्वीटमैन कहते हैं कि डीप सी के हर स्टडी में ऑक्सीजन सिर्फ कंज्यूम होता दिखाया गया है, प्रोड्यूस नहीं होता। हम सेंसर्स को रिकैलिब्रेट करते लेकिन 10 सालों तक स्ट्रेंज ऑक्सीजन रीडिंग्स मिलती रही। उन्होंने बैकअप मेथड यूज़ किया जो ऑप्टोड सेंसर से डिफरेंट था, और जब दोनों मेथड ने सेम रिजल्ट दिए तब उन्हें समझ आया कि ये कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग है। ये डिस्कवरी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से जुड़ी हुई है जो नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं। ये नोड्यूल्स ओशियन फ्लोर पे ग्रो करते हैं और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लेकर टिपिकल पोटैटो साइज तक के होते हैं। ये नोड्यूल्स मेटल्स जैसे कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिथियम और मैग्नीज कंटेन करते हैं जो बैटरीज बनाने में यूज़ होते हैं। गेगर कहते हैं कि कई लार्ज स्केल माइनिंग कंपनीज अब ये जो प्रीसियस एलिमेंट है इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं 10,000 to 20,000 फीट के डेप्थ पे। हमें ये सोचना होगा कि हम इन मटेरियल्स को कैसे माइन करें ताकि डीप सी लाइट ऑक्सीजन सोर्सेज जो है वो डिप्लीट ना हो। जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं ये सी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के रिजल्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यानी O2 प्रोड्यूस होते हैं। ये एग्जैक्ट रिएक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और अभी भी फुली अंडरस्टूड नहीं है कि मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, लेकिन इनिशियल जो स्टडीज़ है वो सजेस्ट करती है कि मेटल्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन और नोड्यूल्स कंपोजिशन पर।
अच्छा दोस्तों, ऐसा सभी समुद्र में हर जगह नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ ओशियन रीजन जैसे कि पैसिफिक ओशियन में ही ये नोड्यूल सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में पाई जाती है। डीप सी का जो है स्पेसिफिक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और केमिकल कंपोजिशन भी इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही सी फ्लोर का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और मिनरल डिपॉजिट्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डिस्कवरी नए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में हेल्प कर सकती है जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है कि समुद्री सूअर भी होते हैं समुद्र में के नीचे, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो डोनट शेप का है, सर्कुलर नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही है। इन सब के बारे में वीडियोस देखनी है तो आई बटन में मिल जाएगी, जाकर ज़रूर से देखिए।